पहले यही वजह है कि गुस्से में है ज़ेलेंस्की। रूस को यूक्रेन की जमीन नहीं देंगे। ट्रंप का प्रस्ताव यूक्रेन को नामंजूर है, ये कह दिया है ज़ेलेंस्की ने। ज़ेलेंस्की के बगैर डील कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। सुनिए क्या कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। यूक्रेन कभी भी अपनी जमीन रूस को तोहफे में नहीं देगा, ये कह दिया है ज़ेलेंस्की ने। और सीधे सीधे प्रोफेसर सतीश कुमार वो चुनौती देते हुए डोनाल्ड ट्रंप को भी नजर आते हैं अपने बयानों के जरिए। बुरे फंस गए क्या ज़ेलेंस्की? देखिए, इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला तो ये कि पुतिन ने वार्ता के लिए 4 महत्वपूर्ण शर्तें रखी थी जी। एक तो क्रिमिया जो 2014 में रूस के कब्जे में, उसे स्थापित कर दिया जाए, अमेरिका सहित तमाम देश इसको मान लें। दूसरा, यूक्रेन कभी भी नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। तीसरा, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि यूक्रेन की जो सैनिक शक्ति है उसमें बड़े स्तर पर गिरावट आनी चाहिए, उसको एक तरह से घेराबंदी होनी चाहिए और तमाम यूरोपीय देश किसी भी तरह की सहायता यूक्रेन को सैनिक रूप से न दें। ये 4 महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर पुतिन ने वार्ता की पेशकश अमेरिका के सामने रखी है। अगर ये चारों बातें मान ली जाती हैं तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यूक्रेन बहुत छोटा सा देश है। यूरोप और अमेरिकी सहायता के आधार पर इतनी छलांग जो 3 सालों से युद्ध कर रहा है अमेरिका के लिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि हमेशा अमेरिका के लिए यूक्रेन को दबाना, उसको समझाना आसान है। ये देख चुके हैं कि इस वार्ता की सफलता के लिए पुतिन पर किसी अनावश्यक दबाव का असर अमेरिका का नहीं पड़ा और न पड़ेगा, क्योंकि रूस अपने आप में एक शक्ति है और उस शक्ति अपने संप्रभुता के साथ वो कभी